तारीख 1 जुलाई 2002। मॉस्को का डुमोटेरोई हवाई अड्डा। फ्लाइट नंबर 2370, जिसमें टोटल 60 लोग थे, जिसमें से 45 तो बच्चे ही थे और बाकी प्लेन के क्रू मेंबर्स। ये 60 के 60 लोग मौत का इंतज़ार कर रहे थे। सभी यात्रियों को ज़रा भी अंदाज नहीं था कि ये उसकी ट्रिप ज़िंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह रियल स्टोरी है, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान किसी को ऐसे खौफनाक दिन न दे। 1 जुलाई 2002 को जैसे ही प्लेन रनवे पर आया, सिर्फ 38 मिनट के बाद फ्लाइट रनवे पर उतरी और सभी यात्री और प्लेन के क्रू मेंबर्स शामिल थे, जिसमें 45 बच्चे अपने टीचर के साथ ट्रिप पर जा रहे थे और 9 फ्लाइट के क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट मॉस्को से बार्सिलोना का रूट तय करने वाला था, जिसमें सभी सवार यात्री बेहद खुश थे। आप यकीन मानिए उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी ये ट्रिप लास्ट ट्रिप होने वाली है। यह फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे और 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और रात के करीब 11 बजे यह प्लेन स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर एंटर होता है। यह एयर कंपनी प्राइवेट कंपनी की ही तरह संचालित किया जा रहा था। उस रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी पीटर की थी, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल का मॉनिटरिंग का काम कर रहा था अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ। उस दिन एयरपोर्ट पर ज्यादा प्लेन का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन रात के समय ट्रैफिक थोड़ी कम थी और रात 11 बजे किसी भी प्लेन का एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं था। यह देखते हुए पीटर का सहयोगी, जो कि उसके साथ वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। पहले राडार पर उसे एयर स्पेस का ट्रैफिक कंट्रोल शो हो रहा था और दूसरे राडार पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग हो रही थी। आप यकीन मानिए तब 11:08 पर फ्लाइट नंबर 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट पर उड़ रही थी। यहाँ विमान 2937 में मौजूद सभी यात्री इस इंतजार में थे कि अब से 2 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगा, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट 2937 से 600 किलोमीटर दूर बारगामो से एक DHL फ्लाइट 611 ब्राज़ील जाने के लिए निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, उसको यह सूचना मिली कि उसके मुख्य राडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे बैकअप राडार सिस्टम का इस्तेमाल करने का कहा गया। लगभग 11:30 पर DHL फ्लाइट 611 ने नियर स्पीड में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए पीटर से परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जहां उस वक्त मॉस्को से उड़ान भरने वाले प्लेन 2937 उड़ान भर रहा था और दूसरी तरफ भी सेम हाइट यानी 36,000 फीट पर अब आमने सामने 2 फ्लाइट उड़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि यह बात सिर्फ पीटर को ही पता थी। ये दोनों फ्लाइट सेम एल्टीट्यूड पर उड़ रही थी। पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रडार पर यह देखा कि आसपास कोई प्लेन तो नहीं है, लेकिन तभी दूसरे रडार पर AE311 का मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे पास ही की एयरपोर्ट पर लैंडिंग चाहिए। आप यकीन मानिए अब पीटर 3 प्लेन को मूवमेंट का कंट्रोल कर रहा था और उसके साथ अब कोई भी सहयोगी नहीं था जो कि उसकी मदद कर सके। इधर लैंडिंग होने वाली फ्लाइट AF113 को निर्देश देने के लिए पीटर के पास ही टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन मेंटेनेंस के कारण बंद था, इसलिए वह एयरपोर्ट से संपर्क नहीं कर पाया। पीटर ने सोचकर पहले राडार पर मुकर गया कि AEF113 का लैंड करने में अब 10 मिनट लगेंगे। पहले रडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने बिना सोचे समझे DHL फ्लाइट को 36,000 फीट पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश में लग गया। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 से बिल्कुल ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। इस समय यह दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फुट की दूरी पर बहुत ही तेजी से एक दूसरे से आमने सामने आ रहे थे। यह तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से ये उड़ रहे थे उसे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि वह दोनों फ्लाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी। दुर्घटना के महज 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट नंबर 2937 से डिफेंस में कहा कि अपने फ्लाइट लेवल को 360 से हटाकर 350 पर ले जाने का आदेश दिया।
मगर तभी 2937 का TCS सिस्टम वार्निंग मैसेज शो करने लगा कि फ्लाइट का लेवल बढ़ा दिया जाए। मगर दूसरी तरफ विमान चालक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि TCS राडार का फॉलो करे या पीटर की बात को माने। आप यकीन मानिए फ्लाइट नंबर 2937 का कैप्टन दुविधा में पड़ गया। फ्लाइट नंबर 2937 के पायलट ने पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति यह थी कि दोनों फ्लाइट एक स्पीड से नीचे आ रहे थे, जो कि फ्लाइट 2937 से राडार से बिल्कुल उलट था। दरअसल आपको मैं बता दूं, TCS सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन की ऊंचाई, स्पीड और दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक 3D मैप बनाता है जो आसपास से गुजरने वाले प्लेन की जानकारी देता है। जैसे ही कोई प्लेन एरिया में घुसता है वैसे ही चला जाता है और परिस्थिति के अनुसार फ्लाइंग करने का निर्देश देता है। पीटर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने में लगा था, जबकि दोनों प्लेन अभी भी खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना के महज 10 सेकंड पहले पीटर ने 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड DHL फ्लाइट आ रही है और फ्लाइट का पायलट राइट साइड देखने लगे, जबकि DHL फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड आ रही थी। आप यकीन मानिए घटना के 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक प्लेन के लेफ्ट साइड में पड़ गया, तो हड़बड़ी में उन्हें अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट 2937 जो कि 11:35 और 32 सेकंड पर DHL फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया। आप यकीन मानिए इस टक्कर के बाद फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में बिखर गया और प्लेन का अगला हिस्सा सीधा जमीन पर आ गिरा और पिछला हिस्सा कोसों दूर जा गिरा। आप यकीन मानिए ये प्लेन दुर्घटना इतना भयानक था कि 60 लोगों में से 53 लोग मारे गए, जिसमें 45 तो बच्चे ही थे। वही DHL फ्लाइट को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन DHL फ्लाइट के पायलट के सूझबूझ से प्लेन घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया गया, जिससे प्लेन में मौजूद सभी यात्री में से 2 लोगों को छोड़कर सभी लोग सही सलामत बच गए। इस घटना में कुल 71 लोग दुर्घटना में मारे गए। इस घटना की जांच करने पर पता चला कि सारी गलती पीटर की ही निकली, जो कि स्टेशन को संभालने में कई गई लापरवाही के कारण हुई थी। उसने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया और दुर्घटना हुई। खैर, उन 71 लोगों का खोने का दुख हमें आज भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कमेंट पिक में टू गेट न्यू वीडियो शाउट आउट। मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।